जय श्री राम का उद्घोष भारतीय जनता पार्टी की रायसीना हिल्स पर विजय पर हर्ष की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। ये भी सही है कि संविधान बताता है कि संविधान सभा में राम को इतिहास में स्थान की दृष्टि से एक तथ्य माना जाता है तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा सांस्कृतिक महत्व की एक सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रश्न यहाँ राम नाम पर नहीं, उसके राजनीतिक उपयोग पर है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सार्वभौमई बनाम भारतीय गणराज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल बनावट का हिस्सा माना था। बीजेपी पंथ निरपेक्षता की बात करती है। अगर ये भी सही है तो देश की संसद में देश के 14वें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने पर सेंट्रल हॉल जय श्री राम के साथ साथ अल्लाह अकबर और नाराए तदबीर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल सभी तरह के नारों से गूंजना चाहिए था। ये न सिर्फ संविधान की भावना के अनुरूप होता बल्कि हिंदुत्व की उदार विश्व बंधुत्व की भावना का भी उद्घोष होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वयं अपने अभिभाषण में भारत की सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता की भावना का उल्लेख किया था। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। तो देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की संसदीय परंपरा से जुड़े कई नामों का जिक्र न होने से उनके दलगत राजनीति से परे होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल परंपरा का नहीं बल्कि लोकतंत्र में वैचारिक उदारता का है। जय श्री राम के नारे लगाने से जहां देश के स्वाभिमान का बोध होता है तो वो तब तक अधूरा है जब तक उसमें 20% अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक धार्मिक अस्मिता को स्वीकार न किया जाए। संसदीय मर्यादा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश को साथ लेकर चलने का सवाल है। राष्ट्रपति कोविंद की भांति नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ने तक बीजेपी के प्रतिनिधि थे, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद वो देश के प्रतिनिधि हैं। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का संदेश देकर इसे प्रमाणित भी किया, लेकिन जब उनके सामने संसदीय मर्यादा का हनन किया जाता है तो उनसे हस्तक्षेप की आशा करना भी गलत नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत न सिर्फ जय श्री राम के नारे से किया गया बल्कि देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया जैसे हल्के नारों से करना भी मर्यादा के हनन के रूप में देखा गया। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। यहाँ देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का मौन बहुत कुछ कहता है। ये मौन हिंदुत्व के तुष्टिकरण का उसी तरह प्रतीक है जैसे कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टिकरण का सहारा ले रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये नारे व्यक्ति पूजा को स्थापित करते हैं और ये व्यक्ति पूजा व्यक्ति प्रधान राजनीति की ओर ले जाती है। सामूहिक नेतृत्व की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाली बीजेपी में बदलाव की ओर इशारा करती है। राम राम कहकर एक दूसरे से दुआ सलाम करने वाले देश में राजनीतिक सुविधा के अनुरूप न सिर्फ हिंदुत्व के रूप को बदला जा रहा है बल्कि संसदीय मर्यादाओं को भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जय श्री राम का संसद में उद्घोष उन असामाजिक ताकतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है जो सड़कों पर गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने से कतराते नहीं है। इन हिंसक तत्वों से पीएम मोदी को कातर होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। ना सुनने पर इसे राज्य सरकार का मुद्दा बताकर टालना पड़ जाता है। ऐसे में ये जय श्री राम क्या देश के संविधान और संसदीय लोकतंत्र को किसी और दिशा में ले जाने का संकेत समझा जा रहा है, खासकर जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर आरएसएस के पूर्व स्वयं सेवक आसीन हो जाते हैं और उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं। तब इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी मौजूदगी में सांसदों का बर्ताव देश के अल्पसंख्यक समुदाय को क्या संदेश दे रहा है। यथा राज तथा प्रजा। अगर यहाँ मौन धारण किया जाता है तो बहुलतावादी संस्कृति को गहरी ठेस लगती है। कौमी तराने के बजाय वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद या जय हिंद के बजाय भारत माता की जय कहलवाने के लिए हिंसा को बढ़ावा मिलता है। गायक सोनू निगम
और सुचित्रा कृष्णमूर्ति की नई पीढ़ी सुबह सुबह अजान की आवाज को शोर समझती है और आरती की मोहक गूंज पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। ये जो अजान की आवाज आती है बहुत ही लाउड आती है एंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स काफी बढ़ गई है। ये बात लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत बढ़ गई है। इनफैक्ट आई थिंक सोनू के ट्वीट के बाद बहुत बढ़ गई है एंड डेफिनेटली अगर ये भजन भी होता तो मेरा रिएक्शन वही होता। मैंने पास में भजन भी स्टॉप कराए हैं, मैंने बिल्डिंग के सेलिब्रेशंस स्टॉप कराए क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स है, बुजुर्ग सो रहे होते हैं। तो ये मामला हिंदू या ये मुसलमानों का अगेंस्ट नहीं है, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड लॉ। तू ही निरंकार कौन है? तू ही निरंकार। निरंकार है कौन? अरे वही खुदा है, जिसको आप भगवान कहते हैं, राम कहते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर है, 10 मिनट का रास्ता है, विश्वनाथ जी बाबा का मंदिर। मंदिर तो दूर है, मंदिर में तो जा ही नहीं सकता कोई, वहाँ मुसलमान नहीं जाता। लेकिन हम वो आदमी हैं कि हम यहीं से शहनाई उठा के उसी तरफ बजा रहे हैं। हमारे दिल में है कि हम सुना रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि हम सुन रहे हैं बाबा। इस पीढ़ी को अपनी आजादी में 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की देन का कतई इल्म नहीं है। इन्हें 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले शाह अब्दुल अजीज, हैदर अली, टीपू सुल्तान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना आजाद जैसे देशभक्तों के बलिदान की कीमत मालूम नहीं। न ही उस मजहब और धर्म से ऊपर उठकर मौसीकी में मुस्लिम संगीतकारों के साथ शायरों की अहमियत का ही पता है, जिसमें फैज अहमद फैज, अल्लामा इकबाल जैसे तरक्की पसंद और इनकलाबी नगमा निगार रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जैसे संगीतकारों की बनाई रवायत है, जो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर नियमित रूप से शहनाई बजाते थे। अजान हो या कुछ और भजन कह रहे हैं या कुछ नात पढ़ रहे हैं, सब में सुर का है तरीका। जो जानने वाले हो तो जान रहे हैं कि ये फला फला सुर लग गया, जो नहीं जानते उनको ये पता नहीं कौन लगा, लेकिन है तो सुर। ऐसी सूरत में अजान होती है तो अल्लाह अकबर, अब ये अल्लाह अकबर, अब ये क्या है? एक तो ऊपर का बोला अल्लाह अकबर, ये हो ना सुर का। इसी तरीके से रागों में भी बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं, राग अपनी जगह पर है। इन सब ने बड़े जतन से मुल्क की गंगो जमन तहजीब संजोई है और हिंदुत्व ने यहाँ बसने वाली सभी कौमों को दिलों में जगह देकर वसुदैव कुटुंबकम और एको हम बहुश्यामी का दर्शन दिया। उस हिंदुत्व के तालिबानीकरण पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि अल्पसंख्यक कहीं भी हों हमेशा असुरक्षा भाव से ग्रस्त होते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र को बहुसंख्यावाद में बदलने से रोकना जरूरी है, क्योंकि इसमें सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा और हजारों साल की विरासत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि अब तक लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। अंशुमन त्रिपाठी, APN।